मौके पर पहुंचने वाले हैं। आखिरकार प्रशासन ने ग्रामीणों की सुध ले ली है, उनकी मांग को सुन लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर कमरिया घाट पर पिछले 10 दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे लोगों की आखिरकार प्रशासन ने सुन ली है। कल सुबह 10 बजे नाबार्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचने वाले हैं। कमरिया घाट पर एक पीपे का पुल बना हुआ है, जिसकी जगह अब पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से ग्रामीण जल सत्याग्रह कर रहे थे और अब इस जगह पक्का पुल बनाने की मांग कर रहे थे। अब प्रशासन ने इस मांग की सुध ली है, ग्रामीणों की सुध ली है। कल सुबह 10 बजे तक नाबार्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे। महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज ने इशारों में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की खिंचाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में महिलाओं को उचित भागीदारी नहीं मिल रही। सुषमा ने इस बात को लेकर भी ऐतराज जताया कि पार्टी में एक भी महिला महामंत्री नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पहले से ही पार्टी में महिलाओं के लिए पदों की संख्या सीमित है, बावजूद इसके उन्हें जरूरी भागीदारी नहीं मिल रही। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान सुषमा स्वराज ने कहा, चुनाव लिस्ट में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो और ऐसा नहीं हुआ तो लिस्ट वापस कर देंगे। हालांकि उन्होंने लिस्ट वापस करने वाली बात मजाकिये लहजे में कही। 40 महिलाएं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य होंगी। ये दीगर बात है कि इस बार मेरा उनसे झगड़ा हुआ कि 13 महिलाएं तो उन्होंने रखी, वो कम कर ही नहीं सकते, लेकिन महामंत्री के नाम पे कमी काट गए। सुषमा स्वराज के मुताबिक पुरुषों का पेट कभी नहीं भरता। पार्टी के एग्जीक्यूटिव में उनकी संख्या बढ़ा दी गई, फिर भी किसी भी महिला को महामंत्री नहीं बनाया गया। दिल्ली में जघन्य बलात्कार की शिकार हुई 5 वर्षीय मासूम गुड़िया के पिता ने इस मामले को दबाने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मी की शिनाख्त कर ली है। एम्स पहुंची विजिलेंस की टीम ने जैसे ही संदिग्ध पुलिसकर्मियों की तस्वीर पीड़िता के पिता को दिखाई तो उसने आरोपी पुलिसकर्मी धर्मपाल को तुरंत ही पहचान लिया। बच्ची के पिता को पुलिस वालों की तस्वीर पहचान करने के लिए भेजी गई थी। फोटो देखते ही उन्होंने आरोपी पुलिस वाले धर्मपाल को पहचान लिया। दरअसल केस दबाने के लिए बच्ची के पिता को गांधीनगर थाने के एक पुलिस वाले ने 2000 रुपए की पेशकश की थी और कहा था कि मीडिया के सामने नहीं जाना है, लेकिन मामला प्रकाश में आया और एक बार फिर दिल्ली के लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिखा। इसके बाद दिल्ली का प्रशासन और शासन सत्ते में आ गया और आनन फानन में कार्रवाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि पीड़ित बच्ची का उपचार इस समय दिल्ली के एम्स में चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, वह खाना भी खा रही है। अखिलेश यादव सरकार के जिन मंत्रियों ने सरकार का 1 साल पूरा होने पर मनाए गए संकल्प दिवस पर बेहुदा बयान दिया है, अब उन मंत्रियों की खैर नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उन सभी मंत्रियों को बुलाने की तैयारी कर रही है, जहां पर उनसे उनके बयानों पर सफाई मांगी जाएगी। साथ ही सपा का ये भी दावा है कि केंद्र की कांग्रेस सरकार से सपा का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद केंद्र में जाना चाहती है। सपा मुखिया मुलायम की नसीहत के बाद अखिलेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में पार्टी ने संकल्प दिवस मनाया। सूबे के कई मंत्रियों को अलग अलग जिलों में कमान संभालनी पड़ी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान कई मंत्रियों की जुबान फिसल गई। मंत्रियों ने अनाप शनाप बयानबाजी भी की। अब पार्टी के मंत्रियों के उल जलूल बयानों पर मंत्रियों से सफाई मांगने का निर्णय किया गया है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि जिन मंत्रियों ने ऐसे बयान दिए हैं उन्हें बुलाकर उनसे बात की जाएगी, उनसे सफाई मांगी जाएगी। यही नहीं, पत्रकारों पर दिए गए बयान पर भी सपा ने बचाव किया है। सपा हमेशा से ही पत्रकारों का सम्मान करती है और पत्रकारों पर बयान मित्रतावश दिया गया होगा, ये कहा है राजेंद्र चौधरी ने। वहीं दूसरी तरफ लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों की उठापटक पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सपा की केंद्र सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी खुद भी केंद्र में जाना चाहती है, लेकिन केंद्र की जन विरोधी नीतियां और खराब विदेश नीति की वजह से ही देश की सीमाएं असुरक्षित हैं और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर हमेशा ही केंद्र की सरकार लापरवाही का रवैया अख्तियार करती है। बहरहाल भले ही मंत्रियों की बदजुबानी पर पार्टी ने उन्हें बुलाकर सफाई देने का ऐलान किया हो, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये मंत्री बोलते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि वो एक संवैधानिक पद पर है। आखिर तब उन्हें लोक लाज और मर्यादा का पाठ याद क्यों नहीं रह जाता। लेकिन हमारी तो यही सलाह है कि अगर जल्द ही इन मंत्रियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो शायद मुलायम का दिल्ली सपना सपना ही रह जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए 2007 गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी
तारिक काजमी के ऊपर से मुकदमा हटाने के आदेश। 2007 में गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी तारिक काजमी के ऊपर लगे आरोपों को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि इस पर मामले में अंतिम फैसला न्यायालय को लेना है। राज्य सरकार पिछले कई दिनों से अल्पसंख्यक समाज के आतंकवादी मामलों में लिप्त रहने वाले लोगों पर लगे मुकदमों की जांच करने में जुटी हुई थी। राज्य सरकार की माने तो ऐसी घटनाओं में बेगुनाहों लोगों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। राज्य सरकार ने कहा कि ये कदम ऐसे बेगुनाहों लोगों को बचाने के लिए उठाया गया है। ब्लास्ट का आरोपी तारिक काशमी आजमगढ़ जिले का रहने वाला है। बरेली पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने अखिलेश यादव को अनुभवहीन मुख्यमंत्री बताते हुए ये तक कह डाला कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा और प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त करते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। आगामी 1 मई को बरेली के देवचरा में बीजेपी की विशाल जनसभा होनी है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और महासचिव वरुण गांधी मौजूद रहेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी बरेली पहुंचे थे। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने देवबंद की घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की हो। इससे पहले बसपा भी कई बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कह चुकी है। प्रदेश की बहुगुणा सरकार का वीआईपी नेताओं और महानुभावों की सुरक्षा में कटौती करने का क्रम लगातार जारी है। इसको देखते हुए सरकार ने 28 और वीआईपी लोगों की सुरक्षा में कटौती कर दी है, जिसकी सराहना सभी कर रहे हैं। प्रदेश में स्टेटस सिंबल के रूप में गनर की सुरक्षा लेने वालों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। जी हां, प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने पहले 45 वीआईपी लोगों की गनर की सुविधा में कटौती की थी, वहीं अब सरकार ने 28 और महानुभावों की वीआईपी सुरक्षा में कटौती कर दी है। जी हां, वहीं नए मानक भी लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत जो संस्था गनर की सुरक्षा लेना चाहती है उसे 6 माह की अग्रिम राशि जमा करानी होगी और सुरक्षा शुल्क का 2 गुना भुगतान करना होगा। वहीं प्रदेश में किसी भी कुलपति विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। वहीं जिन महानुभावों को उनके गृह जनपद से गनर मिल रहे हैं, उन्हें किसी दूसरे जिले से गनर नहीं मिलेंगे। वहीं वीआईपी नेता को उसके मूल जनपद से गनर के रूप में नहीं प्राप्त किए जा सकेंगे। वहीं सुरक्षा लेने के लिए डीजीपी की संस्तुति अनिवार्य कर दी गई है। वहीं हर बात में कांग्रेस के फैसलों का विरोध करने वाली भाजपा ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। उनके अनुसार वैसे भी गनर रखना अब स्टेटस सिंबल बन गया है, ऐसे में गैर जरूरी लोगों से गनर हटाए जाने चाहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का अंतिम दौर है और राजनीतिक दलों के पार्टी प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं राजनीतिक दल पार्टी के बागियों का सफाया करने में लगे हैं। जी हां, अभी तक दोनों ही बड़े दलों के लगभग 180 से ज्यादा बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के सरगर्मियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर कन्वेंसिंग में लगे हैं। वहीं पार्टी के पदाधिकारी बागियों पर कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाने का खामियाजा अभी तक दोनों पार्टियों के लगभग 180 से ज्यादा बागियों को भुगतना पड़ा है। इसमें से कांग्रेस के 95 और भाजपा के 85 बागियों पर गाज गिराई जा चुकी है। वहीं कई और बागियों पर भी गाज गिराने की भाजपा और कांग्रेस में तैयारियां चल रही हैं। साफ है, दोनों पार्टी से कई बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों पर भारी पड़ रहे हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो समीकरण बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। ऐसे में अंदर खाने इन्हें समझाने की भी कोशिशें जारी हैं और यहाँ पार्टी नाकाम हो रही है, वहाँ कार्रवाई भी की जा रही है। बुधवार को भाजपा ने लगभग 58 बागियों पर कार्रवाई की है। वहीं कांग्रेस ने भी और लिस्ट तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस में कई ऐसे भीतरघातियों पर भी पार्टी की नजर है जो पार्टी में रहकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को कई जगहों से इसकी शिकायतें भी मिल रही हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई करने का कांग्रेस मन बना चुकी है। निकाय चुनाव में बड़े राजनीतिक दलों के सिर का दर्द बन चुके इन बागियों पर पार्टी से निष्कासन का भले ही कोई असर पड़े या ना पड़े, लेकिन साफ है राजनीतिक दलों को इस बात की जरूर चिंता हो रही है कि इन बागियों के चलते कहीं इनका समीकरण ही ना बिगड़ जाए। उत्तराखंड इन दिनों निकाय चुनावों के रंग में डूबा हुआ है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आज फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पुलिस की ओर से उन लोगों को निर्देश दिया गया जो अक्सर
निकाय चुनाव में हुड़दंग मचाते हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और निकाय चुनाव के लिए 28 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद 30 अप्रैल को मतगणना होगी। पुलिस विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। देहरादून में निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए पुलिस ने बुधवार को फ्लैग मार्च किया, जिसमें पुलिस के अधिकारियों ने माई फोर्स पूरे शहर में मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधिकारियों की माने तो निकाय चुनाव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र के हिस्ट्री सीटरों को पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है कि किसी भी घटना के लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 27 तारीख तक ये फ्लैग मार्च लगातार हर जिले में ऐसे ही चलते रहेंगे, जिससे कहीं न कहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी सेंसिटिविटी को कम करने की कोशिश की जाएगी। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया गया पंचायती राज दिवस, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देने चाहिए और नौकरशाही को भी पंचायतों के अंतर्गत बनाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज्य में कई खामियां हैं। नौकरशाह पंचायत प्रमुखों की बात नहीं सुनते और राज्य सरकारें पंचायतों को पूरी धनराशि मुहैया नहीं कराती। वहीं कैग की रिपोर्ट में भी मनरेगा और पंचायती राज के ऊपर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि मनरेगा में पंचायतों द्वारा रोजगार के 100 दिन मुहैया कराना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भरोसा दिलाया कि केंद्र की सभी योजनाओं में स्थानीय स्तर को महत्व दिया जाएगा और पंचायती राज के साथ ही मुकम्मल होगा भारत का विकास। महात्मा गांधी का सपना था ग्राम गणराज्य का, राजीव गांधी का पंचायती राज लाने का। सोनिया गांधी चाहती है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण मिले और मनमोहन सिंह की कोशिश है कि मनरेगा का काम पंचायतों के सहारे हो। लेकिन ये सभी सपने और वादे कागजों में ही सिमट के रह गए हैं और हावी हो गई है पंचायती राज में राजनीति। सीबीआई ने डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुंडा मामले में सीबीआई ने 7 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 नन्हे यादव के साथी बताए जाते हैं, जिनके नाम घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, राम आश्रय उर्फ पांडे, सरोज और शिवराम पासी प्रमुख हैं। वहीं 2 उसके पड़ोसी छोटेलाल यादव और मुन्ना लाल पटेल और एक अन्य प्राइवेट गार्ड गुल्ले पासी भी शामिल हैं। इन 7 पर आरोप है कि उन्होंने डीएसपी जियाउल हक को लाठियों और डंडों से पिटाई की थी, जिसके बाद से डीएसपी जियाउल हक को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। देश के बहुचर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड में आज नया खुलासा हुआ है। कोर्ट ने सीबीआई के आईओ एजीएल कौल से पूछा है कि अगर उनके पास पर्याप्त सबूत थे तो आरुषि की मां नुपुर तलवार की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। आरुषि हेमराज मर्डर केस में डॉक्टर दंपति राजेश और नुपुर तलवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई की जांच अधिकारी एजीएल कौल से कोर्ट ने पूछा है कि जब उनके पास आरुषि की मां नुपुर तलवार के खिलाफ अहम सबूत थे तो उन्होंने नुपुर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। सवाल के जवाब में सनसनीखेज खुलासा करते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें बड़े अधिकारियों ने गिरफ्तारी से रोका था, जिसके चलते नुपुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। आपको बता दें कि आरुषि हेमराज हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर नुपुर तलवार व राजेश तलवार ही हैं, जबकि तीनों नौकर बेकसूर हैं। जल सत्याग्रह कर रहे लोगों पर आज पुलिस की लाठियां जमकर टूटी हैं। यही नहीं, ग्रामीणों ने भी पुलिस के कई अधिकारियों को जमकर पिटाई की है। गोरखपुर जिले के कमरिया घाट पर आज 10 दिनों से लगातार स्थानीय नागरिकों द्वारा जल सत्याग्रह किया जा रहा था। इस जल सत्याग्रह में न ही प्रशासन कोई पहल ठोस कर पाई और है नहीं शासन। आपको हम बता दें कि 10 दिनों से लगातार यह अनशन किया जा रहा था और सत्याग्रह करने वालों का यह ऐलान था कि 24 तारीख की 11 बजे वह जल समाधि लेंगे। यदि शासन और प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आज वही हुआ। जैसे ही पूजा अर्चन की कार्य चलने लगा, वैसे ही स्थानीय प्रशासन के लोग जाकर जल सत्याग्रहियों को मनाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही समय हुआ वैसे ही जल सत्याग्रही जल में 4 लोगों ने समाधि ले ली। फिर क्या, स्थानीय लोगों का आक्रोश इस कदर फूटा कि अधिकारियों को उसकी भुक्तभोगी होना पड़ा। कई अधिकारी उसके शिकार हो गए और स्थानीय पुलिस और मौके पर पहुंची पुलिस ने भी स्थानीय ग्रामीणों को जमकर धुनाई की। हक की मांग करना कितना महंगा पड़ा यह तो आप खुद सोच सकते हैं। अपने क्षेत्र में हक की मांग करने का
मुआवजा कितना महंगा पड़ा यहाँ के स्थानीय लोगों को, यह तो आप देख ही सकते हैं। नहीं, प्रदेश की सरकार पसीजी और